हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं त्रिकोणमिति से संबंधित, और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि यदि कोई त्रिभुज है एबीसी, अर्थात कोई त्रिभुज एबीसी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, अर्थात यहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना होगा कि cos b प्लस सी बराबर माइनस का cos ए होता है। ये क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि त्रिभुज किस टाइप का हो सकता है। तो वैसे तो त्रिभुज कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी त्रिभुज की जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रैंडम त्रिभुज बना सकते हैं। सपोज करो हमारे पास ये इस प्रकार का यहाँ पे त्रिभुज हो जाता है, जिसमें क्या यहाँ पे तीनों कोण दिए गए। ये हमारा ए अगर है, ये हमारा बी है और ये सी है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसके सभी कोणों का योगफल जो होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान हमेशा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। अगर त्रिभुज कोई है तो उसके तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख सकते हैं और यहाँ पे सी लिख सकते हैं, जो कि हमारा 180 के बराबर होगा। अब यहां से आपसे पूछा गया कि b प्लस सी, अर्थात यहाँ पे क्या लिया गया है, b प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b और प्लस सी को यही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस का a बन जाएगा। ये हमारा एक यहाँ पे नया समीकरण बन जाता है। इस समीकरण का हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो जानकारी दिया गया है कि यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि साइन, क्या सिद्ध करना है कि सॉरी यहाँ पे कॉस है, तो सिद्ध करना है कि आपको कॉस b प्लस सी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे माइनस का cos a होता है। ये यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, बहुत आसानी सिद्ध कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बायां पक्ष लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष आपको क्या दिया है, cos, यहाँ पे आपका b प्लस सी दिया गया है। अब यहाँ पे आपको देखो, b प्लस सी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 180 माइनस यहाँ पे a, अर्थात cos 180 माइनस का a हो जाएगा। अब हमने एक चार्ट बनवाया था। चार्ट क्या था, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 होता है, फिर यहाँ पे 90 होता है, फिर यहाँ पे हमारा 180 होता है, फिर यहाँ पे हमारा 270 होता है, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 360 होता है। और अगर हम इसमें इस प्रकार से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 180 माइनस ए वाला कहाँ पे आएगा, तो ये 180 माइनस का थीटा वाला इसके अंदर आता है, और इसके अंदर ये हमारा ए होता है, ये हमारा एस होता है। एस का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन, और यहाँ पे आपका कौशिक होगा। ठीक, तो साइन कौशिक जो होते हैं यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, अर्थात इनके निशान हमेशा सेम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले में जो अगर 180 चाहे वो आपका माइनस का दिया गया हो, चाहे आपका 180 प्लस का हो, चाहे इसी प्रकार से 360 माइनस का हो, चाहे आपका 360 प्लस का हो, इसमें चीजें बदलती नहीं है। अर्थात क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं कि अर्थात अगर मान लो cos 180 है तो ये cos ही रहेगा। तो क्या होगा, cos यहाँ पे आ जाएगा आपका बदल के, अर्थात यहां से आप देखेंगे ये वाला इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या फाइनली बन के आ जाएगा, cos। तो cos ही यहीं पे आ जाएगा, तो कैसा आएगा, cos यहाँ पे a लिखा जाएगा इसकी जगह पर। अब यहाँ पे निशान कैसा लगेगा, देखो साइन अगर कौशिक होता तो ये प्लस का रहता है, लेकिन इसके अलावा सभी चीजें यहाँ पे माइनस होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। अर्थात देखेंगे तो यहाँ से आपका सिद्ध हो जाता है कि cos b प्लस सी बराबर माइनस a। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि cos थीटा 4/5 है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि sin थीटा, cos थीटा
और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 और 23 के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसी पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा जो दिया गया है इसको मैं यहाँ पे पहले लिखते हैं, देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और कैसे यहाँ पे आप इन सभी मानों को हल कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, अर्थात लंब कर्ण और आधार तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट उन तीनों भुजाओं से आप साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा के जगह पे लिख सकते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कुछ त्रिकोणमिति की फार्मूले यूज करेंगे। तो ये जो पहला तरीका था जहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, इस पे मैंने डिटेल सी काफी वीडियो बना दिए, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करता हूं। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे आप सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले जो जानकारी आपको दी गई है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि कॉस थीटा और यहाँ पे कितना दिया है, 4/5 दिया गया है। इसको हम सेम ऐसे यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो निकालना है उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो बराबर लगाएंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे आपका हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या है आपका फिर ये tan थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक हमें जानकारी मिल जाती है। अब यहां से हम 1 बाय 1 समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हम tan स्क्वायर थीटा जो दिया गया है या यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है, इससे यहाँ पे हम कैसे और भी मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास यहाँ पे tan दिया गया है इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे यहाँ पे यूज में आने वाला है कि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे क्या होता है यहाँ पे हमारा कॉस थीटा होता है। ठीक, ये जानकारी यहाँ से हमें पता है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना होगा, जहां पे tan थीटा वहां पे आप ये चीज लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और जानकारी, एक आपका फार्मूला आएगा यूज में, वो फार्मूला क्या होगा, जहां पे आपका साइन थीटा लिखा हो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, रूट ओवर के अंदर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें जो पूरा ये क्वेश्चन जो है कॉस थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉस थीटा का मान पता है, इसलिए हम इस पूरे क्वेश्चन को कॉस थीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां से ये दोनों फार्मूले यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन है तो इसी की जगह पे हम क्या कर देंगे, रूट ओवर में 1 माइनस का यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज भी कर देते हैं, आप भी कर देना है। इसका मल्टीप्लाइड में यहाँ पे क्या आपका कॉस थीटा है, ए भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे अब देखो यहाँ पे ये साइन थीटा बराबर ये है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, अर्थात यहाँ से आपका फाइनली बन के आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से ये ब्रैकेट में यहाँ पे आपका कॉस थीटा दिया गया है, मल्टीप्लाइड अर्थात प्लस में यहाँ पे क्या है आपका 1 माइनस क्या है यहाँ से आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये यहाँ तक आपका पूरा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको देखना है कि क्या इसमें कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको जो जानकारी मालूम है, जैसे कि देखो कॉस थीटा का मान कितना दिया है 4/5, यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, सबसे पहले रूट के अंदर यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4/5 प्लस का लगेगा, फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में आपका क्या रहेगा 4/5 का होल स्क्वायर। ये यहां से बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व करो क्या आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ पे 1 माइनस 16/25 बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 4/5 है। ध्यान रखना है कि बाहर मल्टीप्लाइड में है, रूट के अंदर नहीं है, तो इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड में, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लिया। अब यहाँ से प्लस, यहाँ से आप देखेंगे क्या बनेगा 1 माइनस 16 बटे क्या है आपका 25। इसी प्रकार से नीचे क्या बनेगा 16/25 होल ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ से क्या बनता है, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे क्या है 25 में से 16 घट जाएगा, डिवाइडेड में यहाँ पे 25 हो जाएगा, और ये होल रूट। इसके बाद इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाइड में 4/5 प्लस का, यहाँ पे आप देखें क्या हो जाएगा 25 माइनस 16/5
25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई में 16/25। यहां से आप देखेंगे ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपका क्या बनेगा आप देख सकते हैं आसानी से। तो यहां से 25 में से 16 घटेगा तो यहां से आपका क्या बचेगा 9 बचेगा, अर्थात 9 बटे यहां से आपका 25 ये रूट के रहेगा, मल्टीप्लाइड में 4/5 रहेगा, प्लस का यहाँ पे क्या है 9 बचेगा ऊपर, 9 बटे यहाँ पे क्या है आपका 16 आ जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा और देखेंगे तो यहां से क्या है ये बचेगा आपका 3 बटे यहाँ पे आपका क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 प्लस का 9 बटे यहाँ पे आपका 16 बन जाता है। ठीक, अब यहां से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, नीचे क्या आपका 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 बटे ये आपका 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको इनके आपस में नीचे गुणा करना है, इसकी इसके साथ गुणा करनी है, इसकी इसके साथ गुणा करनी है और सॉल्व करने पे आपका आंसर जो फाइनली यहाँ पे निकल के आ जाएगा 417/400, ये यहां से आपका बन के आ जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं जिसमें आपको दिया गया है 1, या आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बायां पक्ष। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आपके से डायरेक्ट लिख देते हैं बायां पक्ष। तो यहाँ पे बायां पक्ष बराबर आपको क्या दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या दिया गया है 1 माइनस यहाँ पे आपको साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये आपको ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे अंश तथा हर में क्या करेंगे, अंश तथा हर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नीचे वाला है इसी से सेम क्या होता है आपको विपरीत में क्या मल्टीप्लाई करना होता है, अर्थात अंश तथा हर में 1 माइनस क्या है आपको साइन थीटा से गुणा करने पे। ठीक है, यहाँ पे आपको है गुणा करने पर ये आपको यहाँ पे करना है, तो करने पे देखो क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, इसको भी ऐसे लिखा रहने देंगे। मल्टीप्लाइड में करेंगे तो क्या है 1 माइनस यहाँ पे आपका क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे आपका क्या है साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि नीचे क्या है ये a प्लस बी के रूप का है और ये a माइनस बी के रूप का है, इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इस फार्मूले का यहाँ पे हम क्या है यूज करने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखें क्या बनेगा, ऊपर का तो पार्ट ऐसा रहेगा 1 माइनस क्या है साइन थीटा, क्योंकि दोनों चीजें एक तरीके की है तो इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस का क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस यहाँ पे क्या आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अर्थात यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं एक फार्मूला हमारे पास बहुत होता है पॉपुलर फार्मूला, जो क्या कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। लिखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको हम यहाँ पे अलग अलग कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या ये होल स्क्वायर लगा रहेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं किसके बराबर है tan थीटा के। ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा सेक थीटा माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा दायां पक्ष आ जाता है। क्या आ जाता है दायां पक्ष, अर्थात यहाँ पे हमने सिद्ध किया है
कि हमारा जो बायां पक्ष होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां से आप देखेंगे दायां पक्ष के बराबर है। यही चीज यहाँ पे हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में लेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।